दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे रेस्टोरेंट देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में बताने जा रही हूँ जो अपनी एक्टिविटी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं और इसे देखने के बाद आप यहाँ पर ज़रूर जाना चाहेंगे। तो तैयार हो जाइए कमाल की वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। लेट्स मूव अहेड। तो पहले नंबर पे जो रेस्टोरेंट है उसका नेम है डिनर इन द स्काई। दोस्तों, आपने तो कई बार डिनर रेस्टोरेंट में किया होगा, लेकिन ज़मीन से 160 मीटर की ऊंचाई पर बैठकर क्या आपने कभी डिनर किया है? अगर नहीं तो यहाँ ज़रूर जाएं। ये रेस्टोरेंट बेल्जियम में है। इस रेस्टोरेंट में जब आप खाना खाने जाएंगे तो आपको क्रेन से ऊपर की ओर ले जाया जाएगा। इसमें एक बार में 22 से 23 लोग जा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी खाना है इस स्काई रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा। खाने के साथ आपको मीठा और ठंडा भी, और इसके साथ साथ आपको लाइव सॉन्ग सुनने को भी मिलेगा। अगर आपको ऊंचाई पर बैठकर खाना खाना है और आपको लाइव म्यूज़िक के साथ ड्रिंक पसंद है तो आप भी अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ यहाँ ज़रूर जाएं। इस रेस्टोरेंट में बैठने के बाद आप यहाँ का एक्सपीरियंस कभी भूल नहीं पाएंगे। कैदी किचन चेन्नई। दोस्तों, ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ कैदी और पुलिस दोनों आपकी सेवा करते हैं। अनोखा रेस्टोरेंट चेन्नई में स्थित है। इस रेस्टोरेंट को कैदी किचन कहा जाता है और इसके नाम की भी तरह यहाँ की डिश भी अनोखी है। कैदी किचन में सभी कैदियों की पसंद के आइटम बनाए जाते हैं। यहाँ भोजन का ऑर्डर लेने वाले लोग पुलिस की वर्दी में होते हैं, जबकि भोजन परोसने वाले कैदियों की ड्रेस पहने हुए होते हैं और कपड़ों से ये बिल्कुल पुलिस और कैदी रखते हैं। लेकिन सच में ये पुलिस और कैदी नहीं होते हैं, ये उनका पहनावा होता है। कैदी किचन का इंटीरियर बिल्कुल जेल की तरह ही बनाया गया है। जैसे राउंड टेबल, लाइट, इन सभी चीज़ों को देखकर आपको लगेगा जैसे आप सचमुच जेल में आ गए हैं। कैदी किचन अपनी खासियत के कारण लोगों में चर्चा का विषय है और काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोगों के पहनावे ही नहीं, अपनी बेहतरीन डिश की वजह से भी यह किचन लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। टॉयलेट रेस्टोरेंट। आपने कई लीक से हटकर डिजाइन किए हुए रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा, बट आपने कभी टॉयलेट एक्सेसरीज से बना हुआ रेस्टोरेंट देखा है? नहीं ना। आप यही सोचेंगे कि ऐसा रेस्टोरेंट होगा भी तो क्यों, क्या वहाँ कोई खाना खाना भी पसंद करेगा? तो इसका जवाब है हाँ। आइए आपको बताते हैं ताइवान के इस मॉडर्न रेस्टोरेंट के बारे में, जो कि केवल टॉयलेट एक्सेसरीज से ही डिज़ाइन किया गया है। इतना ही नहीं, ये रेस्टोरेंट ताइवान में काफ़ी चर्चित है। यहाँ की कुर्सियाँ, टेबल और अन्य चीज़ों में रखने वाले सामान भी टॉयलेट एक्सेसरीज से ही डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ पर दिए जाने वाले खाने को भी लोग छोटे बाथटब में ही परोसते हैं। इस अनोखे रेस्टोरेंट के पीछे की वजह बताई जाती है स्वच्छता को बढ़ावा देना। लोगों में स्वच्छता आए, इसीलिए इसका अनुभव यहाँ दिया जाता है। आइस होटल स्वीडन। दोस्तों, स्वीडन में स्थित यह आइस होटल चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो ये होटल बहुत पुराना है, लेकिन हर साल कलाकारों द्वारा की गई अलग अलग कलाकृतियों के कारण ये लोगों को आकर्षित करता रहता है। इस आइस होटल की ये खासियत है कि ये पूरे साल एक सा नहीं रह पाता, अपने तय समय पर यह पिघलकर नदी में मिल जाता है। दोस्तों, इस आइस होटल को स्वीडन की टॉर नदी के ऊपर बनाया गया है और पिछले कई सालों से ये होटल इसी नदी पर बनकर तैयार होता है और इसी नदी में घुल भी जाता है। इसलिए पूरे साल इस होटल को लोग देख भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, दुनिया भर से लोग यहाँ सिर्फ इस होटल को देखने के लिए आते हैं और यहाँ पहुँचकर हर कोई अचंभित ही होता है। और दोस्तों, हर साल दुनिया भर के कलाकार यहाँ पर आकर इस बर्फ पे अपनी कलाकृति दिखाते हैं। इस साल कलाकारों ने इस होटल के भीतर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है और उन्होंने बर्फ की मोटी परत को काटकर अंदर कमरों का आकार दिया है। दोस्तों, यह होटल हर साल गर्मियों तक ऐसे ही टिका रहता है, उसके बाद पिघलना शुरू होता है। अनुमानन हर साल यहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आते हैं और जो भी आता है तारीफों के पुल बांधे नहीं रुकता यहाँ। वैम्पायर कैफ़े जापान।
दोस्तों, अगर आपको भी भूत प्रेत में बहुत इंटरेस्ट है तो आपके लिए भी एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो आपकी खुशी को दोगुनी कर सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं वैम्पायर कैफ़े की, जो कि जापान के टोक्यो में मौजूद है। दोस्तों, जब आप यहाँ एंट्री करेंगे तो आपका स्वागत नकली भूत प्रेतों से किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ का नाम ही केवल डरावना नहीं है, बल्कि यहाँ के वेटर्स का अंदाज भी काफ़ी डरावना है। दरअसल यहाँ की डिशेस का नाम भी भूतों और प्रेतों के नाम के हिसाब से ही रखा जाता है। दोस्तों, जब आप कोई डिश ऑर्डर करेंगे और वेटर डिश लेकर आएगा तो आपके सामने वो बड़ी ही डरावनी तरह से उसे पेश भी करेगा। अगर आपको भूत प्रेतों से डर नहीं लगता तो आपके लिए ये जगह काफ़ी एडवेंचरस हो सकती है। लेकिन अगर आप भूत प्रेतों से डरते हैं तो आप इस रेस्टोरेंट में पहली बार जाएंगे तो आपकी हालत भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि यहाँ के लोगों का रवैया ही भूत और प्रेतों जैसा होता है। पर डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक क्रिएटिविटी ही है। दरअसल यहाँ के लोग भी आपकी और हमारी तरह इंसान ही हैं। काया बुकिया टावर। दोस्तों, किसी के होटल और रेस्टोरेंट की पहचान वहाँ के कर्मचारियों और उनके व्यवहारों द्वारा ही होती है। वैसे रेस्टोरेंट में खाना परोसने वाले वेटर्स पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन एक रेस्टोरेंट ऐसा भी है जहां खाने से ज़्यादा लोगों का ध्यान वहां के वेटर पे रहता है। टोक्यो का यह रेस्टोरेंट दुनिया भर में अपने अनोखे वेटर के लिए जाना जाता है। इस जगह पर इंसान की जगह बंदर वेटर की जगह काम करते हैं। ये वेटर हाथ साफ करने से लेके तौलिया देने तक का काम भी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ के वेटर इंसान क्यों नहीं हैं, क्योंकि जापान की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में रह चुकी है। इसीलिए एक आदमी ने मंदी से बचने के लिए रेस्टोरेंट में आदमियों की जगह बंदर को रखने का फैसला किया। जापान का ये रेस्टोरेंट इतना फेमस हो गया कि मंदी से बाहर आने के बाद भी यहाँ इंसानों की जगह बंदर ही वेटर का काम करते हैं। खास बात तो ये है कि इन बंदरों को काम की सैलरी नहीं देनी पड़ती। ग्रेवयार्ड रेस्टोरेंट। गुजरात के अहमदाबाद में एक मालिक ने अपने रेस्टोरेंट को अनोखा बनाने के लिए उसका नाम कब्रिस्तान दिया है। कब्रिस्तान रेस्टोरेंट में आप खाने का जमकर लुत्फ़ उठा सकते हैं। इस रेस्टोरेंट की खास और अनोखी बात यह है कि ये कब्रों के बीचों बीच बनाया गया है। इसकी यही खासियत लोगों को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देती है। दूर दूर से लोग यहाँ इस रेस्टोरेंट को देखने के लिए और खाना खाने के लिए आते हैं। यहाँ के लोगों के अनुसार ये कब्रें यहाँ के लगभग 100 साल पहले सूफी संतों की हैं। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि इसी वजह से यहाँ के कब्रों के आसपास कुर्सियाँ लगा दी गईं। टेस्टी खाने की वजह से यह जगह बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि कब्रों की वजह से यहाँ आने वाले लोगों को और उनको कभी भी समस्या नहीं हुई। दोस्तों, हर रोज़ सुबह यहाँ इन कब्रों की सफाई भी की जाती है और फूल भी चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, जब बात हो रही है अजीबोगरीब रेस्टोरेंट के बारे में तो मैं भी आपको एक रियल इंसिडेंट बताना चाहती हूँ जो मेरे ही फ्रेंड के साथ हुई थी। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ। मेरे फ्रेंड का नाम था यश और उसके 3 दोस्त थे जिनका नेम था जैस्मिन, तारा और जय। कॉलेज का लास्ट ईयर चल रहा था। उसके बाद सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते, कोई जॉब करने लगता है तो कोई कुछ। इन लोग अपने न्यू ईयर को साथ में सेलिब्रेट करना चाहते थे। इन चारों ने डिसाइड किया कि ये इस बार न्यू ईयर ईव पर क्लब में जाएंगे और उसे यादगार बनाएंगे। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि ये पार्टी उन्हें एक ऐसी भयानक रात दे जाएगी जो उन्हें भुलाए नहीं भूलेगी। तो सब लोग इवनिंग में क्लब में इकट्ठा हो गए और सबने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, डांस किया और सबने ज़्यादा ड्रिंक कर ली। जैस्मिन ने तो ओवर ड्रिंक कर ली थी कि उसे सीधा खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था, और यश ने ड्रिंक नहीं की थी इसलिए वो होश में था और काफ़ी रात हो गई थी तो उसने सभी को घर छोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। तो यश ने जैसे तैसे करके तीनों को गाड़ी में बैठाया और फ्रंट सीट पे जय बैठा था और पीछे जैस्मिन और तारा बैठी थी और वो ड्राइव करने लगा। फिर ड्राइव करते करते अचानक उसकी नज़र पीछे की ओर पड़ी और वो पीछे की ओर देखते ही सुन्न रह गया, क्योंकि उसने देखा जैस्मिन और तारा के बीचों बीच एक और लड़की भी बैठी हुई है। अचानक उस लड़की की आंखों से खून के आंसू निकलने लगे और यश बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। उसने गाड़ी की स्टीयरिंग एक ओर मोड़ी और
गाड़ी लड़खड़ाने लगी और जैसे तैसे करके उसने गाड़ी को संभाला और फिर गाड़ी को रोकने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। यश ने जैसे तैसे करके जय को उठाया और उससे कहा कि पीछे की सीट पे कोई बैठा हुआ था, लेकिन जय ने जब पीछे देखा तो जैस्मिन और तारा की जगह और कोई भी नहीं बैठा था, बस यही दोनों गाड़ी में बैठी हुई थी। फिर यश का मजाक उड़ाते हुए जय ने कहा कि भाई ड्रिंक तो मैंने की है और लगता है कि नशा तुझे हो गया है, और वो हंसने लगा। और बात तो सही थी क्योंकि अब वहाँ पे जैस्मिन और तारा के अलावा और कोई भी लड़की नहीं थी। फिर यश गाड़ी चलाने लगा। वो गाड़ी चलाते हुए कुछ ही दूर पहुंचा था कि जैस्मिन ने कहा कि उसे चक्कर आ रहा है, तो उसने गाड़ी स्लो करके एक साइड पर लगाई और जैस्मिन को बाहर लेकर गया। जैस्मिन जैसे ही बाहर उतरी वैसे ही वो वोमिट करने लगी। तभी यश ने जय को आवाज़ देके एक पानी की बोतल मांगी। तभी उसके पैर के पास रोल करते हुए एक पानी की बोतल आ गई। जब उसने पानी की बोतल उठाई और पीछे मुड़कर देखा तो तारा और जय अभी भी गाड़ी में सो रहे थे, और वो सोचने लगा कि जब तारा और जय अभी भी गाड़ी में सो रहे हैं तो आखिर पानी की बोतल उसकी तरफ किसने की। लेकिन जैस्मिन की हालत ठीक नहीं थी और ख़राब होते जा रही थी, इसलिए उसने पानी की बोतल जैस्मिन की तरफ बढ़ा दी। लेकिन उसे अब थोड़ा डाउट होने लगा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। बस वो किसी तरह अपने घर पहुंच जाना चाहता था, जल्दी से जल्दी। फिर उसने जैस्मिन को ले जाके कार में बैठाया और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी, और वो ड्राइव कर रहा था कि अचानक उसने चौंक के ब्रेक मार दी, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे कि वही लड़की सामने खड़ी है उसके गाड़ी के, जो अभी कुछ देर पहले उसकी बैक सीट पर बैठी थी। लेकिन देखने पर यश ने देखा कि वो लड़की क्या दूर दूर तक वहाँ कोई भी नहीं है और पूरा रास्ता खाली है। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी आगे चलाते हुए ले जाने लगा। उसने कुछ देर ड्राइव ही की थी कि उसे फिर से वही लड़की नज़र आने लगी, लेकिन इस बार उसने डिसाइड किया कि वो गाड़ी को नहीं रोकेगा और उसने अपने फुल स्पीड में गाड़ी को चलाना जारी रखा। और कुछ देर बाद वो लड़की के पास पहुंच गया और उसकी गाड़ी उस लड़की के आर पार निकल गई। तब उसे ये यकीन हो गया कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि वो एक आत्मा है जो उसके पीछे पड़ी हुई है। अब उसने गाड़ी में अपनी फुल स्पीड से चलाना स्टार्ट कर दिया और वो यही सोचने लगा कि वो जल्दी से जल्दी किसी तरीके अपने घर पहुँचे। उसने कुछ दूर ही ड्राइव किया था कि अचानक तारा सीधे होकर बैठ गई और वो बस यश को घूरे ही जा रही थी। यश को देखकर उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। यश ने उसे पीछे मुड़कर देखा और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही थी। फिर अचानक से उसके चेहरे का रंग बदलने लगा और सफ़ेद होने लगा। फिर उसने अपना सर विंडो पे मारना स्टार्ट कर दिया और वो इतनी तेज़ तेज़ अपना सर पटक रही थी कि उससे खून भी आने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और उसने पुलिस को कॉल करने का सोचा। यश ने जैसे ही पुलिस को फ़ोन लगाने की कोशिश की वैसे ही उसके पीछे से 2 हाथ आए और उसका गला पकड़ लिया, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और जाकर एक पेड़ से टकरा गई। फिर अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल के बेड पे है और उसी के बगल जय भी हॉस्पिटल के बेड। जब यश को होश आ गया तो पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए आई, तो उसने पुलिस को सारी चीज़ें सच सच बताई कि उसके साथ उस रात क्या हुआ था। उसी में से एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि एक ऐसी ही लड़की का किस्सा पहले भी आ चुका है। कहा जाता है कि न्यू ईयर ईव के दिन ही एक गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। वो पूरा ड्रिंक किया हुआ था लड़का और उसने उस लड़की को बहुत ज़ोर से टक्कर मारी और फिर वहाँ से भाग गया। उसने उसे हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया और उसी शाम उस लड़की की डेथ हो गई। तब से न्यू ईयर ईव के दिन वो लड़की अक्सर लोगों को दिखाई देती है। जय और जैस्मिन और तारा को तो इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था और ना ही उन्हें कुछ याद भी था, लेकिन यश को बहुत ही ज़्यादा झटका लगा था और वो आज भी वो रात नहीं भूल पाता है और उसे उस चीज़ से निकलने के लिए 1 महीने तक लग गए और 1 महीने तक उसने रात में गाड़ी चलाना भी बंद कर दिया था। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।